हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो है बहुत टाइम बाद आपको अनब्लॉक करके बैठे हैं। पहले ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे। अब अनब्लॉक क्यों किया? इसका जवाब मैं देने आई हूँ। देखिए, अनब्लॉक बहुत लोगों के साथ होता है और आप लकी हैं कि आपको जल्दी ही या फिर चलो देर से ही सही अनब्लॉक तो किया। तो अनब्लॉक उन्होंने जो किया है वो एक तरह से जो आपका ब्रेक हुआ था उससे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट किस तरह से कि वो अपने अंदर सोचने लगे, आत्म मंथन करने लगे और यहाँ से उनको जो है समझ में आई कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस, है ना। और आप उनके लिए कितना वैल्यूएबल थे और आपने उनके लिए क्या क्या किया। एक्चुअली आप दोनों ही एक तरह से हेल से या फिर ये कहें कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। आप अपने अलग टाइम पर, वो अपने अलग टाइम पर। उन्होंने जब आपको ब्लॉक किया था तो कुछ ना कुछ इस तरह की उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, इस वजह से अब उन्होंने किया है। तो ये नहीं कि वो एक बार फिर से आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को ओपन अप करना चाहते हैं। वैसे भी मरकरी के कारण इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन ओपन अप होने के चांसेस तो पूरे हैं ही हैं। तो बहुत लोगों को, बहुत डिवाइन फेमिनाइंस को डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से इस तरह का एक बार फिर से एक ऑफ़र जैसा आया है कि जहाँ पर आपको खुद ही सडनली ये पता चल गया हो कि उन्होंने अनब्लॉक किया, जबकि आपने बहुत टाइम से उनका कोई मैसेज या इस तरह की चीज़ें नहीं देखी होंगी। तो भी तो बात यह है कि इस समय में भी क्या करना चाहिए? इस समय में भी आपको अपना इनर वर्क करते रहना चाहिए और लगातार अपने बेटर पर्सन बनने की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। अभी भी आपको लगता है नहीं नहीं ये गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होगी, हमारा तो कुछ अलग ही केस है, बात करना चाहते हैं आप, तो कंसल्टेशन बुक कराएं। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। ट्विन फ्लेम एक्चुअली अनब्लॉक तब करते हैं जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए। जब आप दोनों का कनेक्शन एक बार फिर से जुड़ता है, जब वो रियली फील करते हैं कि हाँ यस आई एम रेडी टू रिकनेक्ट यू, है ना। तो तब उनकी एक्चुअली हीलिंग चल रही होती है। इस बात से भी ज़्यादा खुश मत होइए अनब्लॉक कर दिया, हमेशा के लिए रीयूनियन हो गया, ये मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपसे लो ही होती है और एक बार वो फिर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आपने खुद से इनिशिएट कर दिया तो भी आप मार खा जाएंगे, और अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो भी आप मार खा सकते हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा चेसिंग कर दी, अरे कहाँ थे, क्या थे, इतने टाइम से क्यों नहीं बात किया, अब क्या फ़ायदा बात करने का, या आप उनको झिड़की दे रहे हैं, तो भी आप मात खा जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स को थैंक यू कहें। उन्होंने ब्लॉक से अनब्लॉक किया है, ये आपको यूनिवर्सली गाइडेड हुआ है ड्रीम में या मेडिटेशन में, है ना। और आपने जाके देखा तो आपने कहा अरे ये तो सच में मैं अनब्लॉक्ड हूँ। अनब्लॉक्ड हैं तो ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, कॉन्स्टेंटली मेडिटेशन कीजिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट मेडिटेशन का अर्थ है कि आप कौन हैं, क्या है, आपका डीप जो पर्पस है वो क्या है, वो आपको पता चलेगा। कई बार मेडिटेशन बैठ के नहीं किया जाता है कुछ लोगों से, क्योंकि उनके पास टाइम वाकई नहीं होता है, क्योंकि 12 से 15 घंटे बाहर किसी और को देते हैं, यानी कि कहीं और जॉब करते हैं, तब इसमें टाइम नहीं मिल पाता। तो चलते फिरते अकेले सिंगल वॉकिंग जो आप करते हैं अकेले में भी, तो वो भी आपका मेडिटेशन है, जिसमें कि आपके पास कोई गैजेट नहीं है और आप अपने आप से बात कर रहे हैं। अपने आप से ही आंसर्स आपको मिलते हैं। जिस तरह से आपको ये पता चला कि आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक कर दिया है, ये सच में एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए डिवाइनली गिफ्टेड ही होती हैं कि उन्हें ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल रहा होता है कि वहाँ क्या हो रहा है। चाहे कुछ साल ही हो गए हों उनको ब्लॉक किए हुए, वो कहीं और ही इंगेज हो गए हों या अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए हों, लेकिन फिर भी आपको अनब्लॉक किया तो आपको कैसे पता चल गया? किसी पर्सन ने नहीं बताया, आपने व्हाट्सअप खोल के नहीं देखा, फिर भी व्हाट्सअप नहीं तो कहीं और से भी, क्योंकि कई जगह से वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। जब वो रियली एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, उनकी अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, अपने ही उनके वुंड्स होते हैं। जब वो थोड़े बहुत हील हो रहे होते हैं तो फिर वो आपसे रिकम्युनिकेट करने के लिए आपको अनब्लॉक करते हैं। कंक्लूजन यही दे रही हूँ। और अनब्लॉक भी किया तो बहुत उछलने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बार फिर से रन कर सकते हैं। तो ये ऐसा कब तक चलेगा मैम, ये तो ज़िंदगी निकल जाएगी, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फेज़ है, ये हर किसी के साथ आता है। आप ट्विन फ्लेम से मैरिड हैं, नहीं हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी लेबल लगा लीजिए आप अपने ऊपर 3D वर्ल्ड के,
5D कनेक्शन है वो तो बना ही रहेगा, और ऑन ऑफ सिचुएशन वो भी आएगी, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन वो भी आएगी, मिनी रियूनियन और सेपरेशन वो भी आएगा, लॉन्ग सेपरेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल वो भी आएगी। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैडम कुछ ऐसा बता दो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आए ही ना, या फिर सेपरेशन कभी आए ही ना, स्किप हो जाए। स्किप नहीं होता है, स्किप नहीं होता है। बबल फेज भी स्किप नहीं होता है। एक्चुअली कई लोग कहते हैं कि बबल फेज आया ही नहीं और हमारा सेपरेशन हो गया। बबल फेज का मतलब फिजिकली मीट होना ही नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी माइंड सेट रहता है। कई लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बिफोर मैरिज फिजिकली एक हों, तो सबका अपना अपना माइंड सेट और अपने कंट्रोलिंग पावर होती है। और अगर आप नहीं मिले तो उसमें बबल फेज नहीं हुआ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। बबल फेज का मतलब ही यही है कि आपका 5D में कनेक्शन हो चुका है। 5D में या 4D में आपने जो ड्रीम वगैरह देखे उसमें आपने ये देखा कि आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप फिजिकली मीट कर रहे हैं या समथिंग बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, टचिंग कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बबल फेज में हुआ है, वो बबल फेज के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है ना। और भी कई सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, अभी तो ये सवाल था जिन लोगों के साथ भी इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत हो रहा है और अक्सर मेरे से ये सवाल पर्सनली पूछे जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए। क्यों इस समय में देखिए अभी भी यही करना है, वो एक बार फिर से आते हैं लेकिन फिर से चले जाते हैं। वो आए हैं, आप उनका स्वागत कर सकते हैं, एक दो सेंटेंस में या इमोजी में आप बात कर सकते हैं। टू मच चेजिंग अगर आप करेंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी कि अरे ये तो मेरे लिए बैठी हुई थी, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। तो आप उनके ईगो को एक बार फिर से बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। अब हो भी गया है, मान लीजिए आपसे गलती हो भी गई है कि हाँ मैम उसने अनब्लॉक किया, हमने तो सारी कहानी कह दी, ये किया हमने, वो किया, इतने सालों में ये किया वो किया। अब हो गया ना, जो हो गया उसके लिए गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके पीरियड में, आपके केस में वो होना ही होगा। इसीलिए अब आपने लेसन सीख लिया ना, गलती हो गई, लेसन सीखते चले, आगे बढ़ते रहें, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।